Hello students, it's a worksheet number 5 for mathematics scheduled to be done on 6th October 2020 and all 8th class students, English medium students have to do it. And now you have to write down your name, your class teacher's name, your roll number and student ID. Today we are going to do addition and subtraction of rational numbers with different denominators. बेटा पहले हमने किया था जिनके डिनोमिनेटर सेम थे, सेम पार्ट्स में से किया था. अब हम करेंगे जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है. हमने वर्कशीट 4 में किया था, आप देख सकते हैं कि उसमें सेम डिनोमिनेटर थे, दोनों के पार्ट सेम थे, उसमें से उतना हिस्सा दूसरे को दे दिया. इसी तरह से प्लस और माइनस किया आपने. लेकिन अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो कैसे करेंगे देखिए. लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन. अगर आपको नहीं याद है तो एक बार आप वर्कशीट 4 की भी जो वीडियो है जो लास्ट वीक आपकी आई थी ट्यूसडे, आप उसको प्लीज़ इस चैनल पे ही है उसको देख लीजिए ताकि आपको याद आ जाएगा कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग ईजिली प्लस या माइनस कर पाते हैं क्योंकि सेम डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है. सिर्फ न्यूमिनेटर को दिए गए एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर प्लस दिया है तो आपको ऐड दिया है तो एडिशन करना है न्यूमिनेटर्स को. डिनोमिनेटर सेम डिजिट रहेगी और सब्ट्रैक्ट दिया है तो सब्ट्रैक्ट करना है. लेकिन जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो देखिए तब क्या करना होता है. इसमें पिंटू गेव 2/3 पार्ट्स ऑफ हिज चॉकलेट टू हिज फादर. उसने 2/3 पार्ट दिया पापा को. 1/5 पार्ट ऑफ द सेम चॉकलेट टू हिज सिस्टर पिंकी. हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ दिस चॉकलेट डिड ही गिव टू बोथ. हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द सेम इज़ लेफ्ट विद हिम. अब बेटा जो पिंटू ने दिया था उसने कितना सब दोनों को दिया, टोटल कितना उसने दिया और कितना उसके पास बचा, ये हम कैसे निकालेंगे. देखिए सबसे पहले उसने 2/3 पार्ट्स अपने पापा को दिया, फादर को दिया, यानी कि 3 टोटल पार्ट्स थे. अगर टोटल 3 पार्ट्स थे तो उसने 2 पार्ट्स पापा को दे दिए. लेकिन यदि उसी चॉकलेट के 5 इक्वल पार्ट्स हों तो उसने 5th पार्ट जो है वो सिस्टर को दिया है. तो सेम ही चॉकलेट को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि उसके 3 पार्ट्स उसने अलग कर लिए, 1/5 पार्ट अलग कर लिया और 2/3 पार्ट. तो ये कैसे करेंगे. पार्ट्स ऑफ चॉकलेट गिवन टू हिज सिस्टर इज़ 1/5. नाउ टेक अ चॉकलेट डिवाइड इट इनटू 15 इक्वल पार्ट्स. अब वो सेम चॉकलेट है और हमने उसको क्या किया 15 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया टू मेक इट 2/3 पार्ट एंड 1/5 पार्ट ऑफ द चॉकलेट साइमल्टेनियसली, ताकि हम सेम चॉकलेट के 2/3 और 1/5 पार्ट्स निकाल सकें. डिवाइड द सेम चॉकलेट 3 हॉरिजॉन्टल इक्वल पार्ट्स. बेटा ये हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह से, जो आपकी स्लीपिंग लाइंस होती हैं, और स्टैंडिंग लाइंस जिसको बोलते हैं ये होता है वर्टिकल, जो ऐसे खड़ा हुआ है ये वर्टिकल. तो देखिए आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, देन 5 वर्टिकल इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5. आपने 5 वर्टिकल इक्वल पार्ट्स कर दिए. अब बच्चे ने क्या दिया, पिंटू ने दिया पापा को. अब ये देखिए 3 इक्वल पार्ट्स थे तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स जब हमने किए हॉरिजॉन्टल तो 2 पार्ट्स दिए उसने पापा को, जो कि अगर हम 15 पार्ट्स में से देखिए 2/3 को अगर हम 15 पार्ट्स में यानी कि छोटे बॉक्सेस को काउंट करें तो छोटे बॉक्सेस को काउंट करने पे क्या आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 एंड 10. तो ये 10 आउट ऑफ टोटल 15 पार्ट्स. तो इसको आप 10/15 या 2/3, अगर हम इसको देखें कि ये 3 इक्वल पार्ट्स है तो इसके 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3. अब देखिए सेम चॉकलेट के मैंने 15, अगर आपने 15 पार्ट्स किए थे तो उस सेम चॉकलेट के 15 पार्ट्स का अर्थ है कि आपको 1/5 चाहिए. इस तरह से ये 5 पार्ट्स हैं. अब 5 में से 1 पार्ट उसने लिया आउट ऑफ 5, तो ये 1/5. और अगर हम 15 में से देखें तो 15 में छोटे बॉक्सेस को काउंट करिए तो कितने हो गए, 3/15. तो दोनों का मतलब सेम ही है बेटा, कुछ भी लिख सकते हैं. अब देखिए मुझे अब क्या मिल गया यहाँ 15 लिखने से. 15 लिखने से हमें ये सेम फ्रैक्शन, सेम डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन मिल गया. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 अभी मुझे करना था +2/3 +1/5.
तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें, 3 और 5 तो अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं। लेकिन जब ये 15 हो गए दोनों डिनोमिनेटर्स, तो दोनों डिनोमिनेटर्स के 15 होने से क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और ऊपर हम प्लस करेंगे तो 2 + 3। अब यहाँ 2 + 3 नहीं है, यहाँ क्या है 2 + 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखिए 15 पार्ट के लिए यहाँ पर कितना है 10। यहाँ पे मुझे लिखना है 15 पार्ट्स के लिए क्या है 10। यहाँ आया 10/15 और 10/15 एंड 3/15। और ये 1/5 जो है बेटा, ये उसका वो फॉर्म है जिसमें हमें दिया गया था। हमने इसका सेम डिनोमिनेटर बनाया पहले, और सेम डिनोमिनेटर बनाने के बाद ऊपर यहाँ 10 और यहाँ 3, तो क्या आ जाएगा 13/15। पहले तो आया कि कितना उसने दिया, उसके बाद क्या बचा उसके पास। तो टोटल कितने पार्ट्स थे, 15 में से 15 पार्ट्स ही थे पिंटू के पास। तो जब 15 में से 15 पार्ट्स पिंटू के पास ही थे, तो 15/15 टोटल उसके पास जब थे, उसने -13/15 उसने 13 पार्ट्स टोटल दे दिए। तो उसके पास क्या बचेगा 15 - 13/15, इसका मतलब 2/15। तो देखिए इसी को हमने यहाँ पे करके देखना है। यहाँ में मैथमेटिकली ये देखो बेटा, इसी को अब देखो पिक्चर से तो हमने समझ लिया कि ये 10/15 कैसे हुआ, 3/15 कैसे हुआ। लेकिन मैथ्स में जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम हर बार तो ऐसे नहीं बनाएंगे ना। तो हम हर डिजिट के लिए कुछ ऐसा सीखेंगे कि हम फटाफट उसको सॉल्व कर सके एग्ज़ाम में। तो देखिए 2/3 + 1/5 ये 2 पार्ट्स थे हमारे पास, जो हमें देखने थे कि कितना पार्ट उसने अपने टोटल सिस्टर को और पापा को दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले आप नीचे डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए उसका निकालेंगे एलसीएम। डिनोमिनेटर की जो भी डिजिट्स है उनका एलसीएम निकाला जाएगा। तो यहाँ 3 और 5 का एलसीएम होता है बेटा 15। तो 15 एलसीएम आ गया, हमने एलसीएम 15 लिखा। और 15 एलसीएम लिखने के बाद बेटा जिस डिनोमिनेटर में देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ही वैल्यू रहें, तो हम सेम डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने डिनोमिनेटर को 15 बना दिया, तो 15 बनाने से आपका नीचे 3 था, 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो इसके न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई हो गया 5 से। और यहाँ पर देखिए ये 5 था, तो 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। आप सिंपली इस तरह से भी देख सकते हैं, देखिए क्रॉस हो रहा है। लेकिन जब डिजिट सेम होगी तो बेटा एक कॉमन फैक्टर भी होगा, इसलिए इसे समझना इस तरह से ज़रूरी है। तो देखिए जब 2 को 5 से करेंगे तो यहाँ फिर 10 आ जाएगा, और यहाँ 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। और जब आप ये 13 और नीचे था 15, तो 13/15। अब 13 उसने कितना टोटल दिया, यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ चॉकलेट गिवन टू हिज फादर एंड सिस्टर क्या आ गए 13/15। नाउ we will discuss about how many parts he has left with, look at the diagram given below। तो बेटा जब उसने इनिशियली उसके पास क्या था, इनिशियली मतलब शुरुआत में उसके पास क्या था पूरी चॉकलेट, पूरे चॉकलेट के 15 टुकड़े किए, यानी कि 15 में से 15 टुकड़े ही उसी के पास है, तो पूरा उसके पास है। माइनस अब उसने कितना दे दिया है सब अपने सिस्टर को और अपने पापा को, ये दे दिया येलो वाला पापा को, ये दे दिया सिस्टर को। तो देखिए 13/15 बचा क्या उसके पास, हमारा डिनोमिनेटर सेम है हमने लिखा, देन 15 - 13 किया, आ गया आंसर 2। तो आंसर आया 2/15 पार्ट उसके पास बचा। अब देखिए आज हमें करना क्या है, आज हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व दीज गिवन सम्स बाय डायग्राम मेथड। तो आपको ये जो सम्स है आपको डायग्राम मेथड से करने हैं, और जो नीचे क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म से पहले दिखाया है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप डायग्राम में कितने बॉक्सेस बनाएंगे इन दोनों का देखिए, इन दोनों का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। जब एलसीएम का आंसर 8 आया तो आप किसी भी डायग्राम को अगर बनाएंगे तो देखिए ये आपने इस तरह से
अगर इसके कितने पार्ट्स किए हमने 4 और ये हो गए 8 पार्ट्स। अब 8 पार्ट्स में से यहाँ पे अभी हम नीचे मैथमेटिकली जब सॉल्व करेंगे बेटा तो आप देखेंगे कि 3 माइनस आपको कितना करना है 8 में से, ऊपर ये आ गया 8 ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 आपके पास थे, माइनस किया आपने 1/4 यानी कि 1 पार्ट आउट ऑफ 8। तो जब आप उसको करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इस तरह से 3। अब ये देखिए 8 क्या है आपका, 8 आपका एलसीएम आ गया, 4 और 8 का एलसीएम 8 आ गया। और जब हमने नीचे 8 ऑलरेडी था तो ऊपर न्यूमरेटर से तो सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस यहाँ पर देखिए ये 4 था तो 4 को 8 बनाने के लिए क्या इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, जो इसका डिनोमिनेटर है वो तो 8 ही आ गया, और ऊपर 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो 3 माइनस 2 क्या बचेगा उसके पास 1/8। तो बेटा इसी तरह से आपको क्या करना है, अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसे, ये देखिए अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पर आपने पहले 8 पार्ट्स बनाए, वन टू थ्री, ये हमारे 4 हुए, 4 के 8 पार्ट्स हो गए। अब टोटल 8 पार्ट्स में से मेरे पास ये 3 पार्ट्स थे और मुझे माइनस करना है 8 पार्ट्स क्यों बनाए मैंने, क्योंकि मेरा एलसीएम जो आया वो 8 आया है और दूसरे के पास उसके कितने पार्ट्स थे, देखिए इसके पार्ट 8 पार्ट्स हैं, दूसरे के पास उसके 2 पार्ट्स हैं सिर्फ आउट ऑफ 8। ये 3/8 हो गया, ये 2/8 हो गया, और आपके पास आंसर क्या आएगा, जब आपके पास आंसर आएगा तो आप क्या करेंगे, ये देखिए आपने टोटल कितना माइनस किया, आपके पास 3 थे, 3 में से 2 माइनस किया तो आपके पास सिर्फ 1 पार्ट बचेगा जो है 1/8। इस तरह से आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं, जो जितना यहाँ पे नीचे एलसीएम आएगा वही एलसीएम लेकर, जो हमारे यहाँ नीचे एलसीएम है उसी को लेकर देखिए क्या डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे टोटल पार्ट्स होंगे 35, उसमें से एक के पास होंगे 20, दूसरे के पास 35 में होंगे 21, और दोनों का ही जब हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 41/35। इस तरह से दूसरा एक और क्वेश्चन जो आपको दिया गया, देखो बेटा यहाँ कैसे आया ये 35, यहाँ सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 7 और 5 दो थे डिनोमिनेटर, दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों का जब आप एलसीएम निकालते हो तो आ जाता है 35। जब हमने इसका डिनोमिनेटर को 35 बनाया तो यहाँ पर था 7 को 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ऊपर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ऊपर और नीचे सेम ही डिजिट से मल्टीप्लाई होता है। अब ऐसे ही यहाँ देखिए 5 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 7 से, हमने इसको 35 बना दिया यानी कि ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 7 ज़ा, यहाँ पे 3 7 ज़ा किया आ गया 21, 4 5 ज़ा 20, और फिर जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो यहाँ पे क्या होगा 20 + 21 हमारे पास आ जाएगा 41/35। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 35, तो 35 बनाने के लिए आप क्या करेंगे 7 और 5, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपने किए, 7 आपने हॉरिजॉन्टल इस तरह से कर दिए, तो अब आपको 5 ऐसे करने हैं, आप इक्वल बनाएंगे, मैं आपको साथ साथ समझा रही हूँ, अदरवाइज़ आप इक्वल बनाएंगे। ये 35 पार्ट्स हो गए, एक के पास 20 पार्ट्स हैं, तो जिसके पास 20 पार्ट्स हैं, ये देखिए ये 20 पार्ट्स है 35 में से, तो जिसके पास 20 पार्ट्स हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 की 4 लाइंस करेंगे तो ये 20 पार्ट्स हो गए। दूसरे के पास 21 पार्ट्स हैं, जिसका 20 है वो ये हो गया, लेकिन जिसका 21 आप करेंगे तो क्या करेंगे, फिर इसमें एक बॉक्स और शेड कर देंगे एक और ऐसा बनाकर, वो हो जाएगा 21/35। फिर आप इन दोनों के पिक्चर्स के नीचे लिखेंगे कि 21/35 या 20, और साथ में आपने प्लस किया 20/35,
और पिक्चर जो लास्ट आएगी उसमें क्या होगा, उसमें आप 41 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5, अब आपका 5 हो गए। तो आप इसमें से कितने, अब आपका टोटल आ गया 41। तो 41 कैसे आएंगे बेटा, 41 आएंगे 5 8 ज़ा 1 2 3 4। अब ये देखिए हमारे पास ये पूरा 35 है, तो ये तो 35 तो होंगे, इसके साथ एक और ऐसी डिजिट, ऐसी एक और बना के ग्रिड, उसके अंदर भी आपको कितने शेड करने हैं, 35 में 41 प्लस करने का मतलब उसमें 6 पार्ट्स उसके शेड करने हैं। इस तरह से आपको डायग्राम्स बनाने हैं। अब आप देखिए 2/9 प्लस 1/3, तो 2/9 और 1/3 है, तो 3 और 9 का जो एलसीएम होता है बेटा, 3 और 9 का एलसीएम है 9, यानी कि नीचे 9 आएगा, और 9 बनाने के लिए 2 तो ऑलरेडी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 9 ऑलरेडी है, तो 2 × 1 प्लस 1 × 3, तो आपका क्या आंसर आ गया, 2 और 3/9, आपने प्लस किया, आंसर आया 5/9। इसमें कितने बॉक्सेस बनेंगे, इसमें 9 बॉक्सेस टोटल बनेंगे, एक के पास 2 है, एक के पास 3 शेडेड होंगे, और जब प्लस आएगा तो 9 में से 5 शेड हो जाएंगे। इस तरह से आप करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यू हैव अ पेज, want to give 1/2 part of this page to Pintu and 1/4 part of the same page to Chintu. How will you do this? How much part of the same had you? तो यहाँ देखिए आपके पास जो पेज है पूरा उसका 1/2 यानी कि 1/2 हाफ आपने दे दिया पिंटू को और 1/4 दे दिया चिंटू को। अब आपके पास कितना बचा ये बताना है। तो देखिए पार्ट ऑफ पेज गिवन टू पिंटू, पिंटू को दिया 1/2, पार्ट ऑफ पेज गिवन टू चिंटू 1/4, यानी कि टोटल मैंने कितना दे दिया, टोटल पोर्शन ऑफ पेज गिवन टू देम 1/2 प्लस 1/4 क्या आ जाएगा बेटा, देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, दोनों का एलसीएम आएगा 4, और 4 यहाँ पर 2 को 4 बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 1 ज़ा और प्लस 4 ऑलरेडी नीचे था, तो 4 को हमें किससे 1 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, तो ऊपर इसका न्यूमरेटर भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 1 1 ज़ा 1, तो 2 + 1, आपने 2 + 1 किया, 2 + 1 यहाँ देखिए 2 + 1/4, तो क्या आएगा 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और ऊपर 2 + 1 इज़ 3, 3/4। तो आपने अपने पेज का 3/4 जो पार्ट है वो दे दिया किसी को, तो आपके पास कितना बचा, पार्ट ऑफ पेज लेफ्ट विद बी 1 - 3/4, आपने 1 में से माइनस करना, आपके पास पूरा एक पेज था 3/4, 1/1 लिख सकते हैं 1 को। तो जब आपने देखा दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 1 और 4 का एलसीएम ऑफ 1 और 4, तो 1 और 4 का एलसीएम होता है 4, जब इसका एलसीएम 4 आया तो आपने यहाँ पे 4 नीचे लिखा, और 4 करने के लिए 1 को आप उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -3 ऑलरेडी नीचे 4 है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 1 ज़ा 4 और -3, 3 1 ज़ा 3/4, यहाँ आंसर आपके पास आ गया, 4 में से 3 माइनस हुए तो 1/4। तो आपका पोर्शन जो है लेफ्ट पोर्शन कितना है 1/4 ऑफ पेज, जो पेज है उसका 1/4 पार्ट आपको आपके पास रह गया। I hope you understood the worksheet. So do the same questions from your NCERT book, practice them and try to do the other questions as well. बेटा आप इसका डायग्राम्स बना के भी, डायग्राम कैसे बनेंगे मैं दोबारा बोल रही हूँ कि डायग्राम बनाते हुए आपको जो आपका एलसीएम आता है आपको उतने पार्ट्स करने हैं, आपको किसी भी फिगर के सेम इक्वली उतने पार्ट्स करने हैं जो एलसीएम आता है। एक में जो आपको दिया रैशनल नंबर में, जैसे ये दिया तो रैशनल नंबर में जो दिया गया हमने इक्वल पार्ट्स करे, इक्वल पार्ट्स करने के बाद फर्स्ट रैशनल नंबर में यहाँ मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, जब सेम डिनोमिनेटर आपने बना दिया उतने पार्ट शेड करिए, दूसरे में उतने पार्ट शेड करिए, और बीच में जो एक्सप्रेशन दिया गया है प्लस या माइनस उसको करिए, और जो रिजल्टेंट है
आपका वो रिजल्टेंट भी, आपका जो फिगर होगा आप उस फिगर को पूरा करिए, उतना शेड करिए जितना उस रिज़ल्ट में आता है आपका। जैसे यहाँ पर आया है 5, आप यहाँ देखिए यहाँ पर आपके पास 5 है, 2 + 3 इज़ 5, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया। तो जो आपकी रिज़ल्ट फिगर होगी उसमें 9 बॉक्सेस होंगे जिसमें से 5 आप शेड कर दोगे। तो आई होप you enjoyed and keep learning. Stay safe, stay blessed. Thank you.